शैतान के 3 सोने के बाल। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडितों ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा इससे ले लूं और उसका काम तमाम कर दूं। तो ना ही वह भाग्यशाली बच्चा रहेगा और ना ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो, वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छी ढंग से पाल कर बड़ा करूँगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यशाली बच्चे की माँ के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार कर रही थी। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब यह तुम्हारा भाग्यवान बच्चा बड़ा होगा खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा कि क्योंकि ये भाग्यशाली बच्चा है, इसलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुँचा। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चे की संदूक के अंदर मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। प्यारी सी बेटी ने अनचाहे पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पनचक्की में जाकर अटक गया। उस पनचक्की पर काम करने पर ने जब वह लकड़ी का संदूक देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को खोला तो देखा उसमें कपड़े से पहना एक बच्चा। बच्चे को पनचक्की के मालिक के पास ले जाओ और वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पनचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। दोनों पति पत्नी पालने लगे शुरू किया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसके चेहरे तेज आता गया। देखते ही देखते एक दिन जिसने उस बच्चे से जन्म साथ भविष्यवाणी को सच सिद्ध कर दिया। राजा किसी का काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया और तो राजा को उस पनचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो पनचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। पनचक्की का मालिक बोला है, हाँ यह मेरा बेटा, क्योंकि पाल पोस कर बड़ा किया आया। क्या हमें एक लकड़ी का संदूक मिला था। राजा को पूरी बात एकदम ताज़ा हो गई। उसे चक्की के मालिक को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा जिसे वह तक मरा हुआ समझ रहा था अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को ख़त्म करने की तरकीब सोची। फिर सोचा अपने पनचक्की के मालिक से पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को खत लिखा
सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मोहर बंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। तो दोस्तों आज की ये थी हमारी आज की कहानी। दूसरा एपिसोड देखने के लिए